नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 5 नवंबर 2022 की सबसे बड़ी खबर, त्योहार का सीजन खत्म और चुनाव का सीजन शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने गुजरात का भी ऐलान कर दिया और दिल्ली के एमसीडी चुनाव का भी ऐलान कर दिया है। अब रही बात ये कि कौन कौन से किस डेट में होंगे और आगे क्या क्या होने वाला है। ऐसे बिहार में 2 सीट का जो उपचुनाव था वो 3 नवंबर को समाप्त हो गया। अब उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगले महीने यानी दिसंबर की 7 तारीख और 8 तारीख 2 दिन काफी रोमांचक रहेगा टीवी चैनल के लिए और आम जनता के लिए भी, देश की जनता के लिए भी। क्योंकि आज जो इलेक्शन कमीशन यानी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 दिसंबर को दिल्ली का एमसीडी चुनाव होगा और 7 दिसंबर को इसकी काउंटिंग हो जाएगी और गुजरात का भी ऐलान कर दिया गया, उससे पहले हिमाचल का भी ऐलान कर दिया गया था और सबके रिजल्ट 8 दिसंबर को निकलने हैं। यानी आ जाएगा, गिनती हो जाएगी वोटों की और ये पता लग जाएगा किसकी सरकार बन रही है, गुजरात में और हिमाचल में। लेकिन उससे ज्यादा रोमांचक बहुजन समाज पार्टी के लिए होगा दिल्ली का एमसीडी चुनाव। और जो बसपा के कार्यकर्ता होंगे, खास करके जो प्रदेश महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, उनके लिए अब चुनौती भरा दिन आ चुका है। कई तरह से हमले हो रहे हैं। आकाश आनंद को दिल्ली के एमसीडी चुनाव में साबित करना होगा। केवल बहन जी के विरासत को लेकर घूमने से कोई फायदा नहीं। वो कितना मेहनत किए हैं दिल्ली में और दिल्ली में एमसीडी की कितनी सीटें निकालती हैं, ये उनको बताना होगा। क्योंकि कुछ न कुछ तो प्लानिंग रही होगी। आम आदमी पार्टी गुजरात में व्यस्त है और उनके पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जो अभी अभी सुर्खियों में आए थे धर्म परिवर्तन के नाम पर, वो किसके लिए बहुजन समाज से वोट मांगेंगे। दिल्ली में बहुजन समाज का वर्चस्व है, ताकत है। वहां पर ये आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आम आदमी पार्टी सरकार बना लेती है। रही बात, बहुत बड़ा समाज है दिल्ली में वाल्मीकि समाज, और कुछ दिन पहले संदीप वाल्मीकि के बड़े कड़क तेवर दिखाई दिए। सामने एमसीडी का चुनाव है, क्या संदीप वाल्मीकि जी बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करेंगे अथवा विरोध? यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि बहन मायावती जी के नाम पर ठिकरे फोड़ना तो सबको आता है। एमसीडी का जो चुनाव होगा वह एमसीडी जहां के कर्मचारी 80% या ये कह लीजिए 90% कर्मचारी बहुजन समाज से हैं। नाली साफ करते हैं, गटर साफ करते हैं, सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं, ये सब एमसीडी के अंतर्गत आता है। तो बहुजन समाज आप 90% इन्वॉल्व है एमसीडी में, कर्मचारी से लेकर ऊपर के अफसर तक। और दिल्ली की जनता इस बार एमसीडी किसको देगी? भाजपा को, आम आदमी पार्टी को अथवा बहुजन समाज पार्टी को? क्योंकि 4 पार्टियां वहां एक्टिव है, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। टक्कर जो दिखाती है टीवी मीडिया अक्सर भाजपा और आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात में व्यस्त है। मौका ऐसा है कि गुजरात वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 8 दिसंबर को वहां भी रिजल्ट आ जाना है और 7 दिसंबर को दिल्ली का एमसीडी चुनाव का भी रिजल्ट आएगा। तो इस बार एमसीडी आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी या भाजपा के खाते में? आम आदमी पार्टी के लिए दुविधा यह है कि उसको गुजरात, हिमाचल और दिल्ली का एमसीडी चुनाव, 3 जगह उसको नजर रखना है। हिमाचल को भूल भी जाए तो आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। कांग्रेस भी ताकत लगाई हुई है, भाजपा तो है ही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए केवल और केवल दिल्ली का चुनाव है।
बहुजन समाज पार्टी को अगर एमसीडी के चुनाव में कम आया, सीट बहुत कम आ गया, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक शर्मनाक बात होगी, बहुत बड़ी शर्मनाक बात होगी। क्योंकि भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी व्यस्त है, गुजरात में भी व्यस्त है, और जो बहुजन समाज के नेता हैं, खास कर करके जो बड़े नेता हैं, वह भी इन तीनों राज्यों में जो है घूम रहे होंगे। लेकिन संदीप वाल्मीकि जी, जो अभी किसी पार्टी में बड़े नेता के रूप में नहीं उभरे हैं, और समाज में उनकी पकड़ भी है, अच्छे बोलते भी हैं, बहुजन समाज के लिए बोलते हैं, तो क्या बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली में वो स्थापित करने में साथ देंगे? चंद्रशेखर आजाद, पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव में 1-2 सीट पे लड़वाए थे अपने समर्थन से। एमसीडी चुनाव में क्या चंद्रशेखर आजाद कुछ सीटें निकालेंगे अथवा बसपा को समर्थन कर देंगे? बसपा काफी अच्छा सीट निकालती रही है, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लक्ष्मण सिंह जी और बाकी जो लोग हैं, सबके लिए चुनौती भरा समय आ चुका है। खास करके आकाश आनंद जी को मेहनत करते हुए देखा गया है, दिल्ली में इनके बैनर, होर्डिंग नजर आते हैं आकाश आनंद जी के, और ये मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में जाते भी हैं, दिल्ली में ये एक्टिव रहे हैं। क्या आकाश आनंद किसी एक जो है नगर निगम का मेयर बनवाने में सामर्थ्य रखते हैं? ये सबसे बड़ा मुख्य प्रश्न है। अगर एमसीडी में बसपा को अच्छा रिजल्ट आ गया, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में अच्छा रिजल्ट आ गया, तो 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए काफी सारी उम्मीदें बांधी जा सकती है। परंतु अगर एमसीडी चुनाव इनके हाथ से निकल जाएगा तो फिर बोलने के लिए, कहने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा, क्योंकि बाकी जो 3 पार्टियां हैं वो 3 राज्यों में व्यस्त है। और वो इसलिए हम व्यस्त कह रहे हैं क्योंकि बसपा भी गुजरात में व्यस्त होगी, लेकिन बहन मायावती जी की कोई रैली नहीं है गुजरात में, और ना ही उतना ये दूसरे स्टेट पर ध्यान देते हैं। लेकिन एमसीडी के चुनाव पर ध्यान इसलिए देना जरूरी है क्योंकि इनके 10 लोकसभा सदस्य हैं और राज्यसभा में भी हैं, दिल्ली में ये रहते भी हैं, दिल्ली में प्रदेश कार्यालय है, कैडर है, और हर राष्ट्रीय पार्टी का एक बहुत बड़ा जनाधार दिल्ली में होता है। तो बसपा के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा, और बसपा को यह कोशिश करनी चाहिए, यानी बहुजन समाज पार्टी को, कि एमसीडी चुनाव में पूरी दिल्ली ना सही, कम से कम 1/3 हो जाए, किसी एक नगर निगम का भी जो है मेयर बनवाने में सफल हो जाए। कितना ये सीट निकालते हैं, टिकट बांटने में कैंडिडेट की किस प्रकार से ये बायोडाटा देखते हैं, किस प्रकार से ये जो है चेक करते हैं, ये सब इनके ऊपर निर्भर करेगा। दिल्ली की विधानसभा चुनाव हमने देखा है, हमने बसपा के कैंडिडेट्स को भी देखा है। कोई नहीं कहेगा कि बहन मायावती जी टिकट बेचते हैं, कोई नहीं कहेगा, ये सारी अफवाहें हैं। बहुजन समाज पार्टी को चाहिए अच्छे कैंडिडेट देकर और मेहनत को बढ़ा दें, क्योंकि एमसीडी में अच्छा प्रदर्शन करने से इनके आगे का जो है रिजल्ट अच्छा दिखेगा, कार्यकर्ता जुड़ेंगे और बसपा से काफी सारी उम्मीद बांधी जा सकती है। और हम रिजल्ट का इंतजार करेंगे 7 दिसंबर को, क्योंकि एमसीडी का रिजल्ट 7 दिसंबर को आ जाएगा। 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल का भी रिजल्ट आ जाएगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।